हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राहुल सिंह एंड आज हम जो सीखने वाले हैं चीज़ वो है कि किस तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस या शॉर्ट में नहीं ई ऑपरेशंस भी कहते हैं, इनका यूज़ करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें, है ना। तो इससे पहले कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का प्रोसेस सीखें, पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिक्स में कौन कौन से अलाउड हैं जिनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस अलाउड हैं, पहले उनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर गलती क्या होती है कि हम डिटर्मिनेंट के और मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को मिक्सअप कर जाते हैं। ठीक है, तो पहले अच्छे से एक बार ये जान लें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिक्स में कौन कौन से ई ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड हैं। ठीक है, चलिए एक बार जरा देखते हैं। तो ये है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और ई ऑपरेशंस, शॉर्ट में इनको ई ऑपरेशंस भी कहते हैं, राइट। चलिए जरा देखते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। मींस कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और इस चीज को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इस ऑपरेशन को किस तरह से जनरली इसको डिनोट किया जाता है, वो है आर आई इंटरचेंजिंग। ये एरो बनाते हैं, ये वाला इंटरचेंजिंग का एरो है, ये आर आई इज इंटरचेंजिंग विद आर जे। अब आर आई इज इंटरचेंजिंग विद आर जे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ हम उसका प्लेस को आपस में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो या थर्ड रो या फर्स्ट रो सेकेंड रो, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इस चीज को कैसे ये काम परफॉर्म किया जाता है। लेट अस सी। देखिए R1 इज इंटरचेंजिंग विद R2, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो आपस में इंटरचेंज हो गई, या फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज कर दिया, या सेकेंड रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज कर दिया। मतलब कोई भी दो रोज को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यही सेम चीज है कॉलम के लिए, कि कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे कि कॉलम 1, अब कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है C से, तो कॉलम 1 इज इंटरचेंजिंग विद कॉलम 2, या कॉलम 2 इज इंटरचेंजिंग विद कॉलम 3, या कॉलम 1 इज इंटरचेंजिंग विद कॉलम 3, राइट। तो ये कहलाता है इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। ओके, नाउ अब दूसरा ऑपरेशन कौन सा अलाउड है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर के। मतलब किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मतलब अब इस ऑपरेशन को किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो रो के केस में रो को आर से डिनोट करते हैं, तो जनरली हम लिखते हैं आर आई गोज टू के आर आई, या कॉलम के केस में सी आई गोज टू के सी आई। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो में क्या किया, एक नॉन जीरो नंबर सपोज -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 में, या यही काम रो 3 में हमने क्या किया, -2 या +2 कोई भी नॉन जीरो नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो रो 3 गोज टू रो 3। ऐसे ही पर्टिकुलरली अगर हम किसी कॉलम, कोई भी कॉलम ले लें, सपोज कॉलम 2 गोज टू -1 इंटू कॉलम 2, करेक्ट, या कॉलम 1 गोज टू -1/5 कॉलम 1। तो मतलब यहाँ क्या मतलब हुआ कि हर एक ये जो रो है ना हमारा, रो 1 के में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर -1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या रो 3 में किसी भी रो 3 के हर एक एलिमेंट को हम एक नॉन जीरो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह कॉलम के लिए यही सेम चीज़ कॉलम के लिए डिफाइन है। तो आपको ये ऑपरेशन समझ आ गया होगा आई थिंक, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर के। इसके बाद जो नेक्स्ट
ऑपरेशन अलाउड है मैट्रिक्स में, वो है क्या है, एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। मतलब कि किसी एक रो के हर एक एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसे किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें और किसी दूसरी रो में उसको, किसी दूसरे कॉलम में उसको ऐड कर दें। तो इन ऑपरेशंस को किस तरह से, जनरली किस तरह से इनको डिनोट किया जाएगा, आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्या किया, जेथ रो में k से मल्टीप्लाई किया है और ith रो में उसे ऐड किया है, तो चेंज कहाँ आएगा, आर आई गोज टू, मतलब ith रो में चेंज आएगा। ठीक, ऐसे ही यही काम कॉलम के लिए कि हमने क्या किया, जेथ कॉलम में k से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में उसको ऐड कर दिया, तो चेंज कहाँ आएगा, ith कॉलम में आएगा। चलिए इस चीज को जरा इस तरह से समझते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया कि सपोज रो 3 में आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसे ऐड कर दिया सपोज रो 1 में, तो चेंज कहाँ आएगा, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस -1/2 R3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो 1 गोज टू रो 1 -1/2 R3। करेक्ट। यही सेम काम आप कॉलम के लिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 -2 इंटू कॉलम 1। मतलब क्या हुआ कि कॉलम 3 में किस तरह से चेंज कर रहे हैं कि कॉलम 3 में हम ऐड कर रहे हैं कॉलम 1 का -2 टाइम्स। तो बेसिकली ये जो हमने लिखा हुआ है ना -2 C1, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है C3 गोज टू C3 प्लस -2 C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलम 3 में उसे ऐड कर दिया, तो चेंज कहाँ आएगा, कॉलम 3 में। तो ध्यान दें, जब आप लिखेंगे C3 गोज टू, तो फिर यहाँ पर C3 के इनटू में यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होगी, C3 गोज टू C3 एज इट इज़। ऐसे ही R1 गोज टू R1, फिर बाकी जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करना है वो किसी दूसरी रो में किया जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वरना वो ऑपरेशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 3 ही ऑपरेशंस अलाउड हैं मैट्रिक्स में। तो ये थर्ड वाला क्या है, एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। तो इन ऑपरेशंस को जनरली हमने किस तरह से दिखाया है, आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे। मतलब ith रो में इस तरह से चेंज हुआ कि ith रो में हमने jth रो का k टाइम ऐड कर दिया। वही सेम चीज ith कॉलम में इस तरह से चेंज हुआ कि ith कॉलम में ऐड किया गया है jth कॉलम का k टाइम। तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके मैंने समझाया, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो टोटल कितने जो ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स में वो अलाउड हैं, टोटल हमारे 3 ही ऑपरेशंस अलाउड हैं कि हम किन्हीं 2 रोज को या किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड है हमारा ऑपरेशन वो क्या है कि किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो इस तरह से इन ऑपरेशंस को हमने शो किया हुआ है। रो के लिए ये है, कॉलम के लिए ये है। रो के केस में r, कॉलम के केस में c। और इसी तरह से जो थर्ड ऑपरेशन हमारा अलाउड है मैट्रिक्स में वो क्या है कि एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम्स टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। मतलब किसी रो में ऐड कर देना किसी दूसरी रो का k टाइम्स, या किसी कॉलम में ऐड कर देना किसी दूसरे कॉलम का k टाइम्स। करेक्ट। चलिए, तो यही 3 ऑपरेशंस अलाउड है मैट्रिक्स के केस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कैसे इन ऑपरेशंस का, इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके किस तरह से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के इस प्रोसेस को हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या है देखिए जरा। गॉस
जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में किस तरह से प्रोसीड किया जाता है मैं आपको बताता हूं। इसको ये भी कहते हैं टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग ई ऑपरेशंस। ई ऑपरेशंस मतलब शॉर्ट में कहते हैं ई ऑपरेशंस। इनका फुल फॉर्म क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसको कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो किस तरह से गॉस जॉर्डन मेथड में हम प्रोसीड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो गॉस जॉर्डन मेथड में जो प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने लिखा है स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बस ये आपकी नॉलेज के लिए है कि क्या हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं, सिर्फ दोज मैट्रिसेस कैन हैव इन्वर्स जो स्क्वायर हो, पहली चीज तो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलेगा, और स्क्वायर में भी नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो वो क्या होती हैं? नॉन सिंगुलर। ठीक, और जिन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू जीरो तो वो होती है सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कैन हैव इन्वर्स। ओके, चलिए, तो मैंने लिखा लेट ए बी एनी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन लेट। अब देखिए, इस मैट्रिक्स ए का मुझे क्या निकालना है? इन्वर्स। तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स ए को इक्विवेलेंट टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, 2 क्रॉस 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 4 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कितना लेंगे? 4 क्रॉस 4। हम सब जानते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? I2। इसको I2 से डिनोट किया जाता है। तो I2 क्या होगा? 1 0 0 1। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे। इसी तरह से अगर I3 की बात करें, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बताइए? ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हों? 1 हों, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हों? 0 हों। बात समझ में आई? ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। तो हम क्या करते हैं, जिस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स निकालना है उसको मैंने क्या किया? इक्विवेलेंट टू आई, उतने ही सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। और फिर हम क्या करते हैं? वी कीप ऑन अप्लाइंग ई ऑपरेशंस। अब ये ई ऑपरेशन अप्लाई कर क्यों रहे हैं? टारगेट क्या है, मोटिव क्या है? कि इस ए को आई में कन्वर्ट करना। तो इस पर ए मैट्रिक्स पर जो जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ओनली रो ऑपरेशंस, ओनली रो। अप्लाइंग ई ऑपरेशंस में मैंने लिखा ओनली रो ऑपरेशंस। तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई किए ए मैट्रिक्स पर, और टारगेट है इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। और जो हम ई रो ऑपरेशंस ए पर लगा रहे हैं, साथ के साथ वही सारे ऑपरेशंस मैं आई पर भी लगाता जाऊंगा। और जैसे ही मेरा ए आई में कन्वर्ट होगा, ये आई हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें? ए इनवर्स में। ठीक, तो क्या प्रोसेस है कि ए मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट टू सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, और उसके बाद इस ए मैट्रिक्स, मेरा टारगेट क्या है? इस ए मैट्रिक्स की शक्ल बिल्कुल ऐसी बना देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
तो ए को आई जैसा बनाने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम लेफ्ट साइड में ए पर अप्लाई कर रहे हैं वही सेम ऑपरेशन साथ के साथ आई पर लगाते जाएं, और ए को हमने रिड्यूस कर लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो राइट हैंड साइड में ये जो आई था, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस ए इनवर्स। तो यहां पर हमारा ए इनवर्स निकल कर आ जाता है। ठीक, तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम निकालना सीखेंगे गिवन मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना। तो इट्स बेटर कि हम एक एग्जांपल ले लें, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, और क्यों ना हम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पेपर का ले लें। तो देखिए मेरे पास यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी पेपर है 2017-18 का यूनिवर्सिटी पेपर है। इस यूनिवर्सिटी पेपर में क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का, और हमारा ये है B2 के B का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी और उसका भी सेकंड पार्ट। कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है, इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन जरा नोट कर लें। क्वेश्चन है हमारा कंप्यूट द इनवर्स of the matrix इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमें गिवन है, एलिमेंट्स हैं इसके 0 1 2 1 2 3, 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1 3 1 1। okay, okay, by employing elementary रो ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही बात है। ये है क्वेश्चन 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। करेक्ट, चलिए लेट अस सी हाउ वी डू इट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लिया मैंने, गिवन दैट, और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया A। गिवन दैट A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। करेक्ट, ओके, ये है हमारा गिवन मैट्रिक्स। इसका हम निकालना चाहते हैं इनवर्स। ओके, चलिए देखते हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ लेट A इज इक्विवेलेंट टू I, जैसा कि मैंने आपको बताया था गॉस जॉर्डन मेथड में A इक्विवेलेंट टू I। अब यहाँ पर A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इट इज 3 रोज यू कैन सी एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो मैंने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लिया 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ओके, और इक्विवेलेंट टू सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है इसको मुझे किसके जैसा बनाना है, इसके जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, जो A मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम अप्लाई करते जाएंगे। चलिए
अब जो जो ऑपरेशंस अलाउड हैं जो मैंने बताए थे वो हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, अब मुझे इस मैट्रिक्स को ऐसा बनाना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, राइट, और इस 1 के नीचे सारे 0 चाहिए और 1 के बगल में सारे 0 चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर 1 चाहिए, उस 1 के ऊपर नीचे सारे 0 चाहिए, और यहाँ 1 चाहिए, उसके ऊपर सारे 0 चाहिए, करेक्ट। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं। चलिए देखिए, तो अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे 1 बनाना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैंने जो आपको बताए थे ऑपरेशंस, कौन कौन से मैट्रिक्स में ऑपरेशंस अलाउड हैं। जो सबसे पहला ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी कोई भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें या कोई भी 2 कॉलम्स को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सिर्फ रो ऑपरेशंस, ओनली रो ऑपरेशंस अलाउड, नो कॉलम ऑपरेशंस विल बी यूज्ड। ओके, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 है सेकंड रो में और फर्स्ट रो में 0 है, तो क्यों ना फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो देखिए, तो मैंने किया अप्लाइंग रो 1 इज इंटरचेंजिंग विद रो 2। ओके, तो देखिए फर्स्ट रो हमारा बन गया 1 2 3, इनका प्लेस फर्स्ट और सेकंड रो का आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, 0 1 2, और ये बना 3 1 1। अब जो काम हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वही सेम काम हम इधर राइट साइड में भी करें। तो मैंने क्या किया था, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ भी कर दें राइट साइड में इस पूरी मैट्रिक्स पर। तो ये इसकी सेकंड रो और ये फर्स्ट रो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो दिस बिकम्स 0 1 0 1 0 0 0 0 1, करेक्ट। ओके, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये जो एलिमेंट है हमारा लीडिंग एलिमेंट है 1, इसी लीडिंग एलिमेंट 1 की हेल्प से यहाँ नीचे डाउनवर्ड सारे में क्या बनाऊंगा, जीरो ऑपरेशंस, सारे 0 बनाऊंगा एलिमेंट्स यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली, करेक्ट। बात समझ में आ रही है। देखिए, तो इसी 1 की हेल्प से यहाँ भी 0 बनाना है जो कि पहले से है 0, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 बना लेते हैं। तो यहाँ 0 बनाने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमारे पास हैं, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं जो मैंने आपको बताए थे, इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोज की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर k, और थर्ड addition of k times the element of a row to the corresponding elements of another row। तो देखिए जरा, अब यहाँ इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूँ क्योंकि मुझे रो 3 में चेंज करना है, तो मैंने लिखा रो 3 गोज टू रो 3। अब ये रो 3 एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करेंगे, रो 3 गोज टू रो 3। अब इसकी हेल्प से बनाना है ना, तो यहाँ पर अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दूं, तो यानी रो 3 प्लस -3 इंटू रो 1, करेक्ट, तो बन जाएगी बात। तो यही काम कर रहे हैं, देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 3 गोज टू रो 3 -3 रो 1। अब जरा देखिए, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, ओके, 1 2 3। सेकेंड रो में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, 0 1 2। थर्ड रो में चेंज है, रो 3 -3 रो 1, 3 -3 इंटू 1 0, 1 -3 इंटू 2, तो 1 -3 इंटू 2, तो 1 -6 दैट इज -5, एंड 1 -3 इंटू 3, तो 1 -9 दैट इज -8, करेक्ट। अब यही सेम ऑपरेशंस जो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में अप्लाई किया है वही ऑपरेशन मैं राइट में भी लगाऊंगा। तो देखिए, तो फर्स्ट रो में देयर इज नो चेंज, 1 0 1 0, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। थर्ड रो में किस तरह से चेंज है, रो 3 -3 रो 1, 0 -3 इंटू 0 0, 0 -3 इंटू 1 -3, 1 -3 इंटू 0, तो ये 1 ही रहने वाला है, ओके।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस 1 के नीचे सारा 0 बन गया। अब देखिए सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, अब ये है हमारा ऑलरेडी 1। अब इसी 1 की हेल्प से इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है, यहाँ पर भी और यहाँ भी 0 बनाना है। 1 के नीचे भी और ऊपर भी 0 बनाना है इसी 1 की हेल्प से। तो देखिए, तो मैं क्या करूँगा, आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन रो 1 गोज टू रो 1, रो 1 गोज टू रो 1, इसके रो 1 के इनटू में कुछ नहीं करें, रो 1 गोज टू रो 1। अब रो 2 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, तो प्लस, अब क्या करें बताएं, तो रो 2 में -2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें रो 1 में, तो बन जाएगी बात, क्योंकि यहाँ +2 है और यहाँ -2 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ओके, और फिर इसी 1 की हेल्प से रो 3 में भी हमें 0 बनाना है, तो आप क्या करें, रो 3 गोज टू रो 3 प्लस, इसमें ऐड कर दें रो 2, ये सेकेंड रो का 5 टाइम्स, तो यानी +5 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड रो को और ऐड कर दिया रो 3 में, तो बन जाएगा ये 0। ठीक है, तो यही ऑपरेशन लगाते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट रो देयर इज चेंज, यस, किस तरह से है, सॉरी मैंने पहले लिख लिया एलिमेंट, अभी देखिए यहाँ चेंजेस हैं, तो क्या लिखेंगे, रो 1 -2 रो 2 0। ओके, रो 1 क्या है 1, -2 इंटू 0, तो ये 1 ही रहने वाला है, 2 -2 इंटू 1 0, 3 -2 इंटू 2 3, क्योंकि ये है रो 1, 3 -2 इंटू रो 2, तो 3 - 4 हाउ मच, इट इज -1। सेकेंड रो देयर इज नो चेंज। ओके, थर्ड रो में किस तरह से है, रो 3 + 5 रो 2, तो 0 + 5 इंटू 0 0, -5 + 5 इंटू 1 0, -8 + 2 इंटू 5, -8 + 2 इंटू 5 कितना हुआ, -8 + 10, तो -8 + 10 यानी कि प्लस का 2, करेक्ट। तो जो ऑपरेशंस हमने लेफ्ट में अप्लाई किए हैं वही सेम ऑपरेशंस हम राइट साइड में भी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, R1 - 2R2, R1 - 2R2, तो 0 - 2 इंटू 1 -2, और 1 - 2 इंटू 0 1, 0 - 2 इंटू 0 0। सेकेंड रो में देयर इज नो चेंज, बहुत केयरफुली करें, बहुत आराम से, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं। अब थर्ड रो 3 + 5 रो 2, और चेंज कहाँ आएगा, रो 3 में आएगा, तो 0 + 5 इंटू 1 प्लस का 5 आ गया, -3 + 0 इंटू 5 -3, 1 + 0 इंटू 5 1, करेक्ट, डन। तो अब देखिए सेकेंड, अब इधर लेफ्ट साइड में देखिए, सेकेंड इस 1 के नीचे सारा 0 बन गया, और सेकेंड रो के ये जो एलिमेंट था 1, सेकेंड एलिमेंट, इसके ऊपर नीचे भी 0 बन गया। टारगेट क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, तो यहाँ 1 के नीचे सारा 0, फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1, इसके ऊपर नीचे 0, अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, अब यहाँ 1 बनाना है और इसके ऊपर सारे 0 बनाने हैं। तो यहाँ 2 है, देखिए थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 2 है। अब यहाँ मेरा टारगेट क्या है, 1 बनाना, तो यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ, इस रो थर्ड को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस अलाउड हैं, तो इस थर्ड रो को मैं क्या करूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखिए, रो 3 गोज टू 1/2 रो 3, करेक्ट। तो यहाँ जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट रो में देयर इज नो चेंज, 1 0 -1, सेकेंड रो में नो चेंज, थर्ड रो में चेंज है, और किस तरह से है, 0 इंटू 1/2 0, 0 इंटू 1/2 0, 1/2 इंटू 2 1, करेक्ट। और यही सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे,
-2 1 0, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में चेंज है, वो क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी रो को, हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2, और यहाँ कितना हो गया 1/2, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट था ये हम 1 बना चुके हैं, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट। इसी की हेल्प से इसके ऊपर सारे यहाँ भी और यहाँ भी जीरोस बनाने हैं, यूजिंग व्हाट, यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली, करेक्ट। तो रो ऑपरेशन लगा दीजिए और यहाँ भी जीरो बनाना है, यहाँ भी जीरो बनाना है। इस नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से हमें यहाँ फर्स्ट रो में भी और ये सेकंड रो, इन दोनों जगह पर मुझे ज़ीरो बनाना है, राइट। तो देखिए अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 1 गोज़ टू रो 1, क्योंकि मुझे रो 1 में चेंज करना है, रो 1 गोज़ टू रो 1। अब ये यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो बस इन दोनों को ऐड कर दूँ तो सीधा सीधा यहाँ 0 बन जाएगा। तो मैंने कहा रो 1 गोज़ टू रो 1 प्लस रो 3, करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा, अब मुझे रो 2 यानी कि यहाँ पर इस 2 के प्लेस पर यहाँ भी 0 बनाना है इसी 1 के हेल्प से। तो मुझे रो 2 में चेंज करना है, रो 2 गोज़ टू रो 2 प्लस, अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, इस रो 3 का -2 टाइम्स, यानी कि रो 3 में -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दूँ। तो -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में हमने इसमें रो 3 में -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड कर दिया, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा ये, दिस बिकम्स, तो फर्स्ट रो में चेंज है, फर्स्ट रो प्लस थर्ड रो, 1 प्लस 0 यानी कि 1, 0 प्लस 0 मीन्स 0, -1 प्लस 1 0, ओके। सेकेंड रो में किस तरह से चेंज है, रो 2 -2 रो 3, 0 -2 इंटू 0 0, 1 -2 इंटू 0 1, 2 -1 2 -2 इंटू 1, यानी कि ये भी यहाँ पर 0 हो गया। थर्ड रो में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, थर्ड रो देयर इज नो चेंज, ओके। जो ऑपरेशंस हमने लेफ्ट में अप्लाई किए हैं वही सेम ऑपरेशंस हम राइट में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये राइट में ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा ये यहाँ पर, यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन में है, तो इनको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लें। देखिए यहाँ पर मैं एक अलग से इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये ईजीली हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखिए ज़रा, तो मैंने अब क्या किया, रो 1 प्लस रो 3 ये ऑपरेशन लगाना है मुझे। तो रो 1 यानी रो 1 के एलिमेंट्स को मैंने लिख लिया -2 1 0, करेक्ट। और यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ रो 3 के एलिमेंट्स को 5/2 -3/2 एंड 1/2। और यहाँ क्या है, रो 1 प्लस रो 3 यानी कि ऐड करना है, तो चलिए इन्हें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा -2 प्लस 5/2 -2 प्लस 5/2, तो ये मेरा बन जाएगा कितना, देखिए दिस बिकम्स -4 प्लस 5/2 एंड 1 -3/2 1 -3/2, सो दिस बिकम्स, एलसीएम लिया तो ये बनेगा हमारा कितना, अपॉन में 2 आ गया, ये हो गया 2 -3, और यहाँ 0 प्लस 1/2 ये तो सीधा सीधा 1/2 बन गया। तो ये बन जाता है -4 प्लस 5, दिस बिकम्स 1/2, और ये 2 -3 यानी कि -1/2, करेक्ट, -1/2, और यहाँ ये 1/2। तो देखिए ये एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए यहाँ पर। तो फर्स्ट इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में ये फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स बने, 1/2 -1/2 1/2। तो ये एलिमेंट्स को लिख देते हैं यहाँ पर 1/2 -1/2 एंड 1/2, ओके।
अब सेकेंड रो में किस तरह से चेंजेस हैं ये भी देखिए ज़रा। सेकेंड रो में किस तरह से चेंजेस हैं, R2 माइनस 2R3। तो देखिए रो 2 के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं। रो 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, रो 2 के एलिमेंट्स हैं हमारे 1 0 0 माइनस 2 रो 3। तो जो रो 3 के एलिमेंट्स हैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके नीचे। तो 5/2 इंटू -2, 5/2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना -5, -3/2 इंटू -2, तो -3/2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 3, करेक्ट। और 1/2 इंटू -2 दैट इज -1, ओके। तो देखिए ये क्या बनने वाला है, तो अब बस यहाँ पर बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो ये प्लस कर दिया, तो 1 - 5 -4, 0 + 3 3, 0 - 1 -1। तो ये एलिमेंट्स क्या आ गए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं हमारे ये -4 3 -1, -4 3 -1, ओके। और थर्ड रो के एलिमेंट्स, थर्ड रो में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो देखिए अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा मैट्रिक्स ए था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद पूरी तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो मैंने बताया था जब लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ पर हमारे पास यहाँ जो कुछ भी होगा दिस इज ए इनवर्स, ये चीज़ है ए इनवर्स, ओके। ऐसा ही बताया था। तो चलिए फाइनली अपने आंसर को हम लिख देंगे। तो हेंस ए इनवर्स इज 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, करेक्ट। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स हमने निकाला है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, करेक्ट। जो हमारा फाइनल आंसर आए इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, जिसे चेक करने वाला हमारे आंसर को एकदम चेक कर सकता है, करेक्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नई प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे। ओके, देन बाय।